नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसे लेकर कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में आ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांजगीर चांपा में रविवार को चुनावी शंखनाद कर दिया है। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के तौर पर उनके द्वारा शिरकत की गई और उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा समेत विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम के पदाधिकारियों सहित विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी को उनके द्वारा घेरा गया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को भारी बहुमत से चुनेगी और प्रदेश सरकार से जो मांगों को कहा गया है वो आपको मिलेंगी और कांग्रेस जनता के बारे में सोचती है। तो साथियों, हमारी सरकार यहां पर है। हमारी सरकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद सरकार बनी और आज हमें इसे भरोसे की सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे इन सभी नेतागण ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त करो। राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे इन सब नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ और फिर आप देखना। और साथियों, पिछले 5 साल में मेरे मीडिया के साथी यहां पर हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपके चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है क्या? तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि हमारे चुनाव की तैयारी आज नहीं 5 साल पहले शुरू हो चुकी, क्योंकि 5 साल से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, एक एक नागरिक को सशक्त किया है, एक एक नागरिक को इस विकास का हिस्सा बनाया है। बेशक केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जो छत्तीसगढ़िया गौरव है उसको आपने जगाया है। एक एक नागरिक को आपने अपने छत्तीसगढ़िया गौरव के प्रतीक जागरूक किया है। हर एक इंसान को फायदा पहुंचा है, उसे लग रहा है कि मेरी सरकार है। मैं ज्यादा कार्यक्रमों के बारे में नहीं कहना चाहूंगी। मेरे साथियों ने बताया, साहू जी ने बताया, ताम्रध्वज साहू। तरह तरीका से कापी पुस्तक में तक कमीशन खोर मन के सरकार रही से और एकर से ये जन राशन कार्ड बटत रही से, तो जिन जरूरतमंद है कर राशन कार्ड नहीं रही से, जे जरूरत नहीं थे कर 4-4, 5-5 ठक राशन कार्ड और चुनाव पहली राशन कार्ड बांटे और चुनाव बाद काट दे। कटदरी नहीं कटदरी से आज जैन बात ल महाराज साहब की डायरेक्ट ट्रांसफर अभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास की राशि ये 4.5 साल में आम जनता की जेब में गए। अकेला किसान मन के खाता में इस साल 22,000 करोड़ रुपया भेजे। कोई बीच के आदमी नहीं है। पहली तो बोरा नहीं मिला से, टोकन नहीं मिला से, तौलाई नहीं हो से, रात भर जाके 8-8 दिन पहरा करत रही से, तब जाग धान बेचात रही से 50-55 लाख मीट्रिक टन। और ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन से खरीदे। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति
छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहां आया हूं। जैसा कि भूपेश जी ने कहा था कि मुझे यहां पर 11 तारीख आना था, लेकिन पार्लियामेंट रहने की वजह से मुझे यहां आना मुश्किल था। इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मणिपुर का विषय बड़ा गंभीर था और हम ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर के इश्यू पे चर्चा हो और वहां क्या चल रहा है। और वहां पर इतने 200 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल होके घर में पड़े हैं। नहीं दे रहे ना, जितने छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में वो अंदर आने ही नहीं दे रहे गरीब में, तो किले में, इसीलिए इतना मजबूत है। फिर हम सर, भाजपा कहती है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो फिर आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर का दंगा क्यों रुकवा रहे हैं? बहुत अच्छा बोले आप, आपको धन्यवाद। जो इंसान इंटरनेशनल की बात करता है, यूक्रेन युद्ध रोकने की बात करता है, कम से कम मणिपुर का बात शांति लाओ, उनसे बात करो, ये तो काम करो। खड़गे जी की उपस्थिति में मंत्री सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने सरकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। मैं खड़गे साहब से गुजारिश करूंगा आप सबसे मुझे बहुत कहा पर अच्छा लगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन का आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं। और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं तो निभाते कम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने। उनको मैं कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि हम यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था चुनकर, तो इसीलिए मेरे को ध्यान आया फौरन की उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे दिन, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं, सिर्फ ब्लेम गेम, कांग्रेस को गाला देना है। भाई कांग्रेस को गाला देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं। आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से दंगे कम होते हैं, ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना की। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच के थी, अरे भाई हम दंगे रोको, वहाँ पर जो झगड़े हो रहे हैं, वो ट्राइब में जो दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हम करें तो वो उल्टा
जो अपोजिशन पार्टीज के गवर्नमेंट है उन पे वो टीका टिप्पणी करते रही। तो ये है मोदी जी का, और वो ओपनली कह रहे हैं। अगर वहाँ पर यानी अहंकार की बात, और आपको भी मालूम होगा, पड़े होंगे क्या अहंकार की बात। अरे आपने तो 16 में लाया था, फिर उसके बाद में रिसेंटली अब 2028 में उन्होंने कहा यानी मैं आने वाला हूँ और आप नो कॉन्फिडेंस 2028 में। यानी ये अहंकार की बात करने वालों को तो सबक सिखाएंगे, वोटर सबक सिखाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कितना बड़ा इनके पीछे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और बहुत से लोग प्रधानमंत्री थे। कोई ऐसा अहंकार की बात नहीं, राजीव गांधी भी नहीं थी। तो ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री उनका चलने का ढंग अजीब है। और जहाँ भी हमारे अपोजिशन के गवर्नमेंट है वहाँ पर मनरेगा का फंड रोकना, GST रोकना, और जो भी डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे रिलीज करना तो रिलीज नहीं सताते, इसीलिए तो डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन हिम्मत के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमको पास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिशरीज को भी बहुत मिला और हमको भी खास करके 4 शब्द बोलने की मिला। जो है आराध्या राहुल कुमार उसके ये खिलाफ प्रदान करेंगे। जिस स्कूल में पढ़े हैं मोदी जी, उसको कांग्रेस ने बनाया, और जिस जिस माध्यम से है वो सब कांग्रेस, जिस कुर्सी में मोदी जी बैठे कांग्रेस की संरक्षित रखने के लिए साफ तरीके से खड़गे जी ने आज का भरोसे का। मेरी इच्छा तो यही है, जो मेरा क्षेत्र है विधानसभा भामगढ़ क्षेत्र, तो वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए मैं बहुत सारा ऐसे कार्यों को करना चाहती हूँ जिससे विकास की जानकारी। हमारे खड़गे जी ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार कहती है, माननीय कलेक्टर मैडम रीता प्रसाद चौधरी जी कांसा की काबिनेट करेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत जी को, माननीय पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल जी कांसा की काबिनेट करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय अपर कलेक्टर SP वैद्य सर कांसा की काबिनेट करेंगे। सरकार लोग स्वास्थ्य प्रश्न आएंगे हमारे साथ ने कहा सही कहा, क्योंकि पूरे चुनाव में अपना मत देकर छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार बनेगी और इससे और अच्छा काम होगा। खड़गे जी के प्रति छत्तीसगढ़ को पूरा भरोसा है, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनाएंगे पूरे जनता के द्वारा। क्या अभी जो सरकार काम कर रही है उससे जो हमारे 11 सांसद नहीं हैं, 4 बढ़ेंगे, 4 सांसद बढ़ेंगे कांग्रेस के? क्या बोले सर? कांग्रेस के 4 सांसद बढ़ेंगे जो सरकार काम कर रही है? बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे सांसद। क्यों बढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की है अभी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है? किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। खड़गे जी का भाषण है पूरे, और खड़गे जी का जो भाषण है पूरी जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक योगदान दिया, उन्हीं भाषण को खड़गे जी ने एक पल को साथ आ रहे हैं। जो मोदी जी बोलते हैं क्या किया, उसको सबको यहाँ पर सामने झूठ बोलता है, उनको बता रहे हैं खड़गे जी। खड़गे जी के छत्तीसगढ़ आने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? खड़गे जी को छत्तीसगढ़ आने से यहाँ बहुत फायदा होगा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान मिलेगी। कांग्रेस
ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। भरोसा तो 4.5 साल पहले से है, हाँ। अभी से नहीं है, और अगला 5 साल का भी भरोसा है। तो फिर कांग्रेस के यहाँ से जीत क्यों नहीं मिलती है? नहीं, कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और 75 पार जीतेंगे। क्यों जीतोगे? क्यों जीतोगे? नहीं, विकास ही वैसे किए हैं, जैसे हर क्षेत्र में किए हैं। जैसे कि किसान समर्थन मूल्य हो, बोनस का हो, महिलाओं के हो, चाहे स्कूल के प्रति हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी के मुद्दा में हो, हाँ। चाहे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, राम वन पद्मवन हो। आपको लगता है कि जिला बनने के बाद जांजगीर का जैसा विकास होना चाहिए था, हुआ? हाँ, संतुष्ट है पूरा? संतुष्ट है, और अभी भविष्य में और होगा। जैसे क्या चाहते हैं? और 3 मेडिकल कॉलेज हो गए, तहसील हो गया, एसडीएम कार्यालय हो गया, और कई ठो महाविद्यालय हो गया, बहुत सारा चीज गिना है। जिला बनने का बात क्या है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अच्छा, बात तो बहुत सारा ऑफिस और आ जाएंगे। अच्छा, भरोसे के सम्मेलन में भूपेश बघेल को किस बात का भरोसा हुआ जो इतने लोग आज यहाँ आए थे? भूपेश बघेल जी के ऊपर तो पूर्ण भरोसा है छत्तीसगढ़ वासियों को। अच्छा, क्योंकि वो किसान हितैषी है, किसान पुत्र है। ठीक लग रहा है, जैसे कि हम लोगों को पहले बाहर कमाने जाना पड़ता था, धूप में इधर उधर भटकना पड़ता था। अब इसके वजह से हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग छाए में बैठकर अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। कितना घंटा काम कर लेते हो? हम लोग सुबह 8 बजे जाते हैं तो 12 बजे छुट्टी कर लेते हैं, और जैसे कि 3 बजे जाते हैं तो 5-6 बजे तक हो जाता है। अच्छा, फिर बाकी घर का काम करते हो? बाकी घर का काम करते हैं। अच्छा, आपके रिपा में और क्या क्या होता है? दोनों कल भी बन रहा है, कब भी बन रहा है। दिखता है? दिख जाता है? पोल्ट्री फार्म भी है। अरे वाह, क्या पालते हो पोल्ट्री फार्म में? मुर्गी? कड़कनाथ क्यों नहीं पालते? वो दूसरे समूह वाले पालते हैं। अच्छा, मुर्गा पालने में क्या दिक्कत है? अब हमें तो पता नहीं है, हम पाल नहीं रहे हैं तो ऐसा तो नहीं जेंट्स से मुर्गा करके? दोनों जिसको पालते हैं खाली मुर्गी पालते हो? एक दिन में बिक जाती है 10-20 किलो? पता नहीं छोटे बच्चे को पालते हैं, फिर बड़ा होता है तो वहीं से ले जाते हैं। धान में है ना, मॉडल से ही आकर ही ले जाते हैं, खरीदने आते हैं, देखने उन लोग नहीं जाते हैं, बरसात में ही ले जाते हैं। छेरिया वेरिया नहीं दे? छेरिया बकरी कुछ ऐसे? नहीं हाँ, और हम लोग महिला समिति है, और पैसा वैसा मतलब अभी जमा करते हैं, फिर हाल कुछ तो हो जाता है काम वाम। कौन सा समूह का नाम बता दें? श्रद्धा महिला सोसाइटी। तो काम किस तरह का है आपको? काम मांगे हो सरकार ने तुम्हें? अभी सिर्फ साप्ताहिक बैठक करते हैं, उसमें ना अपना जितना बजट रहता है उतना पैसा जमा करते हैं, बस अभी का सोचे हो करे बर? का करना है? करना तो बहुत सोचे हैं, तो बोले बता देते। तरफ से लोन वान मिल गई तो चर्च पर बता दे का कर बे। मिली तो का काम कर रहे हैं? मुर्गी फार्म खोला था, फलों के सुधारे हैं, और तो बाहर है के इच्छा है अभी तो लोन वगैरह के शुरू लोन भरपूर नहीं मिला है, उधर वजह से खोलो नहीं सकता था, तो छोटे से खोल दो। तो अब तो गली खोर में मुर्गी पालन है, तो छेरी एरिया काबर नहीं पालो? छेरी के ऐसे जगह गाय पालन अभी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पालन के लिए दूध वगैरह निकल रहा है वहाँ से? अभी स्टार्ट ही किए हैं। अच्छा, कितना दिन हो गया? अभी 2-4 दिन, मतलब 1 हफ्ता हुआ है। बस? अच्छा, सरकार से डिमांड है आप लोग की? डिमांड है कि लोन मिल जाए आप लोग के साथ। हाँ। तो कम से कम 2-3 महीना तो बोले होंगे रुकने के लिए? हाँ, है ना? शक्ति जिला, शक्ति तहसील ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। मेरा नाम तिलक जायसवाल। बहुत बड़ा कार्यक्रम था आज, क्या प्रभाव इसका देखते हैं? ये कार्यक्रम ऐसे समय पे हुआ है कि 4 महीने बाद चुनाव, और हमारे यहाँ जो आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश इसके राज्य के जो खड़गे जी आए थे पूरे देश के, वो हैं, और टी.एस. सिंह हैं, और चरणदास जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमने 4.5 साल में क्या क्या किया है, और जो किया है, जो वादा किया है वो पूरा किया है। किसी भी वादे को हमने छोड़ा नहीं है। हो सकता है 1-2 वादे छोटे हों, लेकिन हम लोगों ने जो 36 वादे किए थे उसमें हमने 51 काम किए, और भूपेश सरकार जो भी वादे करती है उसको पूरे करती है।
ये जो मोदी हैं ये खाली झूठ बोलते हैं, ये वादे पूरे नहीं करते हैं। और सांसद में हमारे राहुल गांधी जी कोई सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब नहीं देके दूसरा ही बात करते हैं, है ना। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष आईना है, विपक्ष आईना है। इनको जो सवाल किया जाता है इस वक्त उनका जवाब इनको देना चाहिए, और जवाब न देके बात को इधर उधर घुमाते हैं। 9-10 महीने में हमारे यहाँ क्या हुआ है कि पूरा हमने शक्ति में, प्रॉपर शक्ति में वहाँ एक स्टेडियम नहीं थी, स्टेडियम की घोषणा हो गई, स्टेडियम का टेंडर हो गया। वहाँ प्रॉपर नगर पालिकाओं में लीगेसी का नहीं था, वहाँ जो गंदा नाली निकलता था उसका टेंडर हो गया। 110 रोड की पाइपलाइन बीच रही है, सबसे बड़ी शक्ति जिला बनने के बाद, वो करीब कंप्लीट होने की स्थिति में है। और अभी 38 करोड़ का 3 दिन पहले जिला मुख्यालय का, अस्पताल का बिल्डिंग के लिए पैसा आ गया है। तो 200 करोड़ तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिया जो खाली शक्ति में ही खर्चा हुआ है, और गांव में बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं। और आदिवासियों की जो बात चल रही है सर, आदिवासी लोग में मुख्य क्या है, गांव से जुड़े हुए हैं, वनोपज से, वन से, जंगल में रहते हैं। और भूपेश सरकार ऐसी सरकार है जो पहले बात वनोपज में सब चीज को खरीद रही है, वनोपज में। और आपका जो तेंदुपत्ते का रेट इन्होंने बढ़ाया है, वनोपज में जितना, और इनकी जमीनें वापस की आदिवासियों की, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये किसी सरकार ने नहीं किया। आने वाले समय में यदि महंत जी की सरकार बन जाती है तो क्या हो सकता है, ये बताएं। महंत जी बोलना ठीक रहता नहीं, कांग्रेस, भूपेश बघेल, महंत जी ऐसा बोले यहाँ पर थे तो उस समय महंत जी भी। महंत जी आप नाम लीजिए, बोलिए भूपेश सरकार, महंत सरकार, महंत जी भूपेश बोलिए, टीएस बाबा बोलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। सब लोग कार्यकर्ता लोग सबसे, आम जनता माननीय मुख्यमंत्री को ज्यादा सुनना चाहते थे और मुख्यमंत्री वो सब सुने। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो खड़गे जी को लाए थे सुनाने के लिए, जनता सुनी नहीं उनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब खड़गे जी बोल रहे थे तब भी थे, और बहुत विलम्ब कार्यक्रम हो चुका था, इसलिए कुछ। अच्छा, क्या खास रहा खड़गे जी के आने से? आज एक अलग ऊर्जा जागा है जनता में, और लोग पुनः फिर कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आप भीड़ देखे होंगे, बहुत ऐतिहासिक भीड़ था। ये अपन भीड़ को वोट के रूप में तब्दील कर सकते हैं? वो वोट ही था वो। अच्छा, क्या सोच कर गए थे वो? क्या सोच के आए थे? कौन सी चीज उनको यहाँ पर खींच के लाई थी? भूपेश बघेल जी पर भरोसा है, कांग्रेस की सरकार पुनः वो लाना चाहते हैं, इसलिए सब स्वतः आए थे। अगर पब्लिक को भूपेश पे भरोसा है तो भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है? नहीं, जो भूपेश को कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। नहीं, भूपेश को योजनाओं पे भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं तो है। किस भरोसे का सम्मेलन था? ये भरोसे का सम्मेलन जिस प्रकार हमने उनको जो कहा था, जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आज सभी वर्ग खुशहाल है, और वो अपना खुशी प्रदर्शित करने आए थे कि वो बोलने आए थे कि पुनः हम आपको मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। तो हमारे कांग्रेस से अलग हुई थी, इसके कारण हमारे वोट बैंक में इफेक्ट पड़ता था। वो बीएसपी के कारण भी गठबंधन करती थी, वही हमारे यहाँ माइनस पॉइंट होता था। अब इस बार निश्चित हमारी सरकार आती। आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रभाव है वो अचानक से पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो कुछ परसेंट वोट बैंक लेती थी ना, वो योगी की जो पार्टी थी और बीएसपी पार्टी थी, उसमें फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। भाई, वर्तमान सरकार से तो अनुसूचित जाति वाले नाराज चल रहे हैं आरक्षण के चलते। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। कैसा है फिर? ऐसा नहीं, अफवाह है। हकीकत क्या है? अनुसूचित जाति का वोट तो हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपके अनुसूचित जनजाति का भी वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या कर लिया आप लोगों ने? हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे कि आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी, और अब के जो है बहुत ही शानदार तरीके से आदिवासी दिवस मनाया गया, जो इससे आदिवासी लोग काफी खुश। इतने के चलते वोट मिल जाता है कि एक छुट्टी कर दी, एक आदिवासी कर दिए। हाँ, बहुत बड़े सम्मान है उनके लिए, एक प्रकार का सम्मान है। आदिवासियों का विकास सम्मान से होगा? नहीं, उनका सम्मान किया गया है ऐसा कहकर, इसलिए हमको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जमीनी हकीकत क्या है ये बताएं? कैसे हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी जो भूपेश सरकार काम कर रही है, वो जमीनी हकीकत है। किसानों के साथ जो किए हैं वो तो पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।